हम बचपन में हमेशा ये सुनते हैं कि जो करोगे वही आपको मिलेगा। तो क्या कर्म का मतलब सिर्फ उतना ही है या फिर और भी बहुत सारे लेयर्स हैं जो हिडन होते हैं इसमें? इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक किसान है, उसने हाइब्रिड बीज उसने अपने खेत में बोए। कर्म जो है वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप जिस तरीके के कर्म कर रहे हो वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। भगवान ने इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया ना, तो इसको भी देखो ऐसे ही सजा देना। क्या आपका ये भाव था कि इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया तो भगवान आप इसको 10 करोड़ रुपए दे देना? अब भगवान कहेगा यार कि इसको तो ये लेसन लर्न करना ही करना है, तो वो सेम सिचुएशन देगा। जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो, जब आपको भगवान ने ये बुद्धि दी है, जब ये अवेयरनेस दी है, तो आप जब अपनी उस बुद्धि को यूज करते हुए जब आप वो कुछ काम जब आपको कर रहे हो, तो वो चीजें जो है आपकी लाइफ में आपकी रियलिटीज को चेंज करती है। हम सब ने बचपन से सुना है, जो करोगे वही भुगतोगे। आप अपने कर्म बड़े ध्यान से करो, क्योंकि उसका जो असर है, जो उसका अक्स है, वो आपको आपके आगे आने वाली जिंदगी में जरूर दिखता है। तो क्या सिर्फ कर्म का मतलब हमारे एक्शन से ही है? हमारे एक्शन का रिजल्ट ही हमारे कर्म होते हैं, या फिर उसमें इंटेंशन, इमोशन और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर हमारे कार्मिक पैटर्न्स को बनाते हैं? और ये कार्मिक जो पैटर्न्स हैं, ये कैसे हम अपनी लाइफ में इवॉल्व करते हैं, कैसे हम उनकी तरफ चलते हैं, क्या वो हमें कंट्रोल करते हैं या हमें अपने कार्मिक पैटर्न्स को रीराइट करने का मौका भी मिलता है? आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कर्मों के ऊपर। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हेमंत परसीजा सर, जो कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस के साथ जुड़कर जिन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है और उनकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करके उनको सही डायरेक्शन दी है ताकि वो अपने कामिक पैटर्न से बाहर आ पाए, जो नेगेटिव कामिक पैटर्न्स हैं उनको तोड़ पाए और अपनी कामिक पैटर्न्स, अपनी कामिक हिस्ट्री को रीराइट कर पाए। तो आज हम बात करेंगे वापस से और जानेंगे कि कर्मों का ट्रू एसेंस होता क्या है, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है कर्म। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज्योति, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, और नया दिन, नया टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। जी। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्म की। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करी, हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जो हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, सुनते हैं नई बात, तो हम उन पे बात कर चुके हैं। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर चुके हैं, बट हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। हम बचपन में हमेशा ये सुनते हैं कि जो करोगे वही आपको मिलेगा। तो क्या कर्म का मतलब सिर्फ उतना ही है या फिर और भी बहुत सारे लेयर्स हैं जो हिडन होते हैं इसमें? इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं जी। कि एक किसान है, उसने हाइब्रिड बीज उसने अपने खेत में बोए। जी। तो क्या उसको हाइब्रिड फसल ही मिलेगी और पूरे खेत में जितनी फसल हुई है उतनी मिलेगी? अगर हम लोग कर्मा के कंसेप्ट से अगर हम लोग चलें, तो कर्म ये कहता है कि आप जो बोओगे वो पाओगे। जी। राइट। अब एक किसान ने हाइब्रिड बीज बोए अपने खेत में, उसने जितना पानी देना चाहिए था उतना पानी दिया, जितनी खाद देनी चाहिए थी उतनी खाद दी। तो क्या तब भी उसको उतनी ही फसल मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बार अनफोर्सीन सिचुएशंस भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, जब वो फसल के कटने का जब वो टाइम आया तो वो उस टाइम पे बहुत बारिश हो गई और फसल आधी से ज़्यादा खराब हो गई, इंसेक्ट्स का अटैक पड़ गया या उसकी फसल में कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो भी क्या उसको जितना उसने बीज बोए थे क्या उस हिसाब से उसको फसल मिली? नहीं मिली। तो ये बोलना कि आप जो बोओगे वही काटोगे, वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। लोग ना उसको आधा ही समझते हैं, अच्छा। उसको पूरा समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो जो कर्म जो है वो सिर्फ ये नहीं कहते कि आप जिस तरीके के कर्म कर रहे हो वैसे ही आपको सब कुछ मिलेगा। उसके साथ में बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, क्या आपने जो कर्म क्रिएट कर दिया, क्या उसको ठीक करने के लिए जब आपको बाद में कभी रियलाइजेशन हुई तो आपने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? अगर आप एक्शंस ले रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने कर्मास को चेंज कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कर्म किया था आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा। मैंने पिछले किसी एक पॉडकास्ट में मैंने अपना एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि मेरे कुछ सर्टेन कर्मास की वजह से कुछ प्लैनेटरी सिचुएशंस ऐसी हुई जहाँ पे ये था कि यार कि मेरे साथ में ये मिसहैपनिंग होगी। लेकिन मैंने अपने साधनाओं के थ्रू, अपनी अवेयरनेस के थ्रू, अपने चारों तरफ इतनी डिवाइन लाइट, मैंने एक डिवाइन फायर मैंने क्रिएट कर ली
कि वो इवेंट तो हुआ, लेकिन जिस इंटेंसिटी का जो इवेंट जो होना था, उस इंटेंसिटी का इवेंट नहीं हुआ। राइट? तो इट मीन्स कि मैंने अपने एक्शंस के थ्रू, अपने अवेयरनेस के थ्रू उसको मैंने चेंज कर दिया। तो सेम वे ये जो कंसेप्ट जो होता है कि आप जो बोगे वो पाओगे, लोग जो है ना उसकी सिर्फ हाफ ट्रुथ को ही समझने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते यार कि मैं जो बोया है मैं वो क्यों पाऊंगा मैं, और क्या मैं एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ, क्या 100% रिजल्ट मुझे उसका इसी लाइफ टाइम में मिलेगा, या मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड भी करूंगा। अच्छा। एक कॉमन चीज होती है ना, हम लोग कहते हैं कि यार वो इंसान देखो कितना गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो प्रॉस्परस होए जा रहा हाँ। है ना, ये कॉमन वो होती है। तो हम कहते हैं यार कि भगवान क्या देख नहीं रहा कि वो इंसान कितना गलत कर रहा है, उसको पता नहीं अपने कर्मों का फल कब मिलेगा। तो वो जो आज जो बीज बो रहा है गलत काम करके, लोगों को तंग करके, लोगों की लाइफ में सफरिंग्स क्रिएट करके, जरूरी नहीं है उसका फल उसको आज ही मिलेगा। हो सकता है वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिले, जी। या 10 साल के बाद मिले, या 50 साल के बाद मिले। राइट? तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो कर्मा को लोगों ने ना, पता है हो क्या गया है ज्योति, कि आजकल ना कि कर्म को, मोक्ष को, कुंडलिनी अवेकनिंग को, साधना को लोगों ने ना बहुत एक इजी सा वर्ड बना दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब जो टॉपिक आप चाहोगे आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी, कुछ ना बिल्कुल कुछ सही। गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल किसी भी पर्सन के लिए नहीं होता कि वो एक 30 मिनट्स की पॉडकास्ट पे या 1 आवर के पॉडकास्ट पे वो पूरी नॉलेज वो दे सके। कोई भी इंसान जो होता है वो आपको ग्लिम्स दे सकता है, आपको एक वो आइडिया दे सकता है कि जो कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। और लोग क्या करते हैं कि वो आधा ही कंसेप्ट सुन के उनको ये लगता है कि अब मुझे कंप्लीट नॉलेज हो गई। तो कर्मा बहुत डीप रूटेड है, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जब आप उन लेयर्स को, इट्स लाइक वो अनियन की लेयर होती है, या। कि आप प्याज की जब एक एक लेयर करोगे वो और निकलती जाती है और निकलती जाती है। राइट? तो सेम वे कर्मा भी ऐसा ही है। सो जो कर्म जो है, बेसिकली अगर मैं इसको बात करूं, जहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल के ऊपर आपको एक साथ काम करना पड़ता है, और जब आप वो काम करते हो तो ही आप कर्मा के रियल एसेंस को आप समझ सकते हो फिर आप। तो सर, क्या ये बोलना कि कर्म सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड है, क्या ये सही है, या उसकी इंटेंशन, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके थॉट्स सब मैटर करते हैं? देखो, जो एक्शन जो है ना, इट्स लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके। कि जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें आइसबर्ग का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, हमें ये पता ही नहीं लगता कि वो समुद्र के और कितना नीचे है, हाँ। कितना डीप लेवल पे है। तो बहुत बार अगर आपने लाइक जैसे डिस्कवरी चैनल देखा होगा, या और कोई ऐसे HBO चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्रीज जो आती है, तो वो लोग दिखाते हैं कि भाई कि ऊपर तो आपको आइसबर्ग बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर वो उससे भी 3 गुना ज्यादा है। हाँ। राइट? तो सेम वे कि जो हमारे जो कर्म में जो होते हैं, वो एक्शन जो होता है वो उसका एक एक्शन उसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसका जो रियल एसेंस जो होता है, वो उस एक्शन के पीछे हमारे क्या इंटेंशन है, हमारे क्या इमोशंस है, हम किस एनर्जीज के साथ में वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो आपके कर्मों को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी कर्मों को क्रिएट करती हैं। ओके। लेट्स से कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस पर्सन के ऊपर गुस्सा निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो पर्सन जो है आपसे बड़ा है, आपसे एल्डर है, या बोलो कि वो आपसे और ज़्यादा पावरफुल है। राइट? तो आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर गुस्सा कर नहीं सकते, तो आप एक्शन कुछ नहीं ले सकते। लेकिन मनी मन आप उसको कर्स कर रहे हो, आप उसको अब्यूज कर रहे हो। राइट? तो भी तो आप अपने लिए नेगेटिव कर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता कि सिर्फ एक्शन ही मैटर करता है कर्मा के लिए, तो यहाँ पे तो आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं है ना। आपने तो उसको ना हार्म किया, ना उसके जाके आपने फेस की, ना बात किया, ना उसको मुंह पे जाके आपने उसको अब्यूज किया। आपने क्या किया, आपने वो गुस्सा अपने अंदर रख लिया, आपने अपने आप को दबाना शुरू कर दिया। तो जो आपके इमोशंस है वो भी कर्मा को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो कर्मा हर एक लेवल पे क्रिएट होता है। हाँ, उसकी जो इंटेंसिटी जो होती है, उसके जो शेप जो होती है, वो डेफिनेटली वेरी करता रहता है फिर। तो सर, लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है? आप किस पर्सपेक्टिव से हमें समझाना चाहेंगे? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग कहते हैं कि मैंने तो कभी ना किसी के साथ में बुरा नहीं किया। ये ना ज्योति, ये तुमने बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम लोग ये कहते हैं यार कि मैंने तो कभी ना किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो पहली फंडामेंटल चीज, आपने अगर किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आप कोई महान व्यक्ति नहीं बन गए आप। हाँ। आपने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया कि आपने किसी के साथ में बुरा नहीं किया।
ये एक ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक रूल है। एक ये बेसिक प्रोग्रामिंग है कि अगर आपको मनुष्य जीवन अगर आपको मिला है, इस मनुष्य जीवन में आपने सिर्फ अच्छा ही करना है। हुँ, तो अगर आप अच्छा करने के लिए ही पैदा हुए हो, तो अगर आप कहो कि जी मैंने किसी के ऊपर हार्म नहीं किया या मैंने किसी को मारा नहीं, तो मैं बहुत एक अच्छा इंसान हो गया, नहीं, ये तो आप बेसिक काम कर रहे हो आप। जी, इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा ना कर लिया। सही बात है। आप ये बोलो कि जी मैंने किसी का मर्डर नहीं किया और मैं तो एक बहुत अच्छा इंसान हो गया, तो भाई आप करके देखो, आपको लॉ जो है वो पकड़ के ले जाएगा, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। बिल्कुल सही। राइट, तो ये बोलना कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मैं तो कभी किसी के साथ बुरा करता नहीं, तो ये हमारे आप को ना अपने बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ दी सेल्फ ईगो, यू आर बूस्टिंग योर ईगो। क्योंकि आप अपने आप को ये दिखा रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे हो, देखो यार कि मैं तो कितना अच्छा इंसान हूं ना, मैं तो कभी किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलता ही नहीं, जी, मैं तो कभी कुछ किसी की बुराई करता ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ हार्म करता ही नहीं। लेकिन जो बाकी के जो लोग जो है ना, वो आके मुझे तंग करते हैं। तो आपने पहले ही फर्स्ट हाफ में आपने क्या किया, फर्स्ट हाफ में आपने अपने आप को महान दिखा दिया कि देखो भाई मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। सेकंड हाफ में आप क्या दिखा रहे हो कि देखो यार मैं तो कितना विक्टिम हूं ना। तो आप यहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी में आप जा रहे हो। एक साइड पे आप कह रहे हो देखो मैं कितना महान, और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हो कि यार मैं तो विक्टिम हूँ। हर कोई पर्सन आता है वो मेरे को टॉर्चर करके चला जाता है। जी, तो फिर से समझने की ये ज़रूरत है कि पहली चीज़, अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये आपका एक बेसिक आपकी ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुँ, अब आ जाते हैं कि आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कई लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया लेकिन मेरे साथ फिर भी क्यों बुरा हो रहा है। आपने एक्शंस के साथ भी बुरा नहीं किया, पर क्या आपने इमोशंस और इंटेंशन के साथ में भी किसी को बुरा नहीं किया? अगर कोई पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, तो क्या आपने मन में उसको गाली नहीं दी? क्या मन में आपने उसको कर्स नहीं किया? क्या आपने उसको बद्दुआ नहीं दी कि भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा हो? हम लोग क्या करते हैं, एक और तुम्हें मजे वाली बात बताता हूँ। जी, हम लोग जैसे कभी-कभी डिस्कशंस होते हैं ना क्लाइंट से, तो वो कहते हैं कि सर हमने तो कभी कहा ही नहीं कि भगवान करे तेरे साथ भी बुरा हो। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि भगवान अपने आप देख लेगा कि तेरे साथ क्या करना है। हाँ, तो इंटेंशन तो फिर भी हमारी वही है ना कि तूने मेरे साथ बुरा किया तो भगवान अपने आप देख लेगा कि तेरे साथ कितना बुरा करना है। हम कान ऐसे ना पकड़ के हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं। भगवान के ऊपर डींगरा फोड़ ठीक देते है, हैं। वो वहाँ पे हम लोग वो कहेंगे नहीं, अब जो किया वो तो भगवान ने किया, मैंने थोड़ा ना कर्ज किया था। मैं तो ये कहा था कि भाई कि इस पर्सन ने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया तो भगवान को पता है इस पर्सन के साथ में क्या करना है। बट भाव तो मेरा यही था ना इंटरनली, ईमानदारी वाला अगर भाव मैं देखूँ कि भगवान इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया ना, तो इसको भी देखो ऐसे ही सजा देना। क्या आपका ये भाव था कि इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया तो भगवान आप इसको 10 करोड़ रुपए दे देना, या आप इसको और खुशियां दे देना, इसको और अच्छा लाइफ पार्टनर दे देना? ये भाव कभी भी नहीं हो सकता। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चीज होती है कि जहाँ पे हम लोग उस एक्सेप्टेंस पे हम लोग नहीं आते, हमें लगता है कि ठीक है ये चीज़ हो रही है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आपको जो बार बार आप ये कहते हो कि मैंने अच्छा किया लेकिन फिर भी बुरा हो रहा है, वो बुरा इसलिए हो रहा है कि आपकी कुछ लर्निंग हो सकती है। आपने पास्ट लाइफ में उन लोगों के साथ में कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, और वो लोग इस लाइफ टाइम में आपको वो चीज़ आपको वापस कर रहे हैं। इट्स अ ओके, पे बैक टाइम फॉर यू, ओके, कि आपको खुद वापस मिल रही है जो आपने किया था। एंड मोर ओवर कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप ये समझो कि ये क्या आपकी प्रेजेंट के खुद के भी तो कर्मा हो सकते हैं ना, सही बात है। कि आप एक्शन लर्न ही नहीं कर रहे। भगवान ने आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हर्ट हुआ, आपको दुख हुआ, आप परेशान हुए, लेकिन आपने जो लेसन सीख के अपनी पर्सनालिटी में जो इम्प्लीमेंट करना था, डे टू डे लाइफ में आपने जब इम्प्लीमेंट करना था, वो तो आपने किया नहीं। अब भगवान कहेगा यार कि इसको तो ये लेसन लर्न करना ही करना है, तो वो सेम सिचुएशन देगा, दोबारा से सेम सिचुएशन देगा, बट किसी और पर्सन के थ्रू देगा। हुँ, तो हम लोग तब ये बोल देते हैं कि ये रेपिटेटिव पैटर्न है। या मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो, इमिडिएटली उस सिचुएशन को एनालाइज करो, चाहे आपने गलत किया है या सामने वाले ने गलत किया है। जी, ओके, इमिडिएटली एनालाइज करो कि यार इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए सीखने वाली बात क्या थी, मेरे को किस तरीके से अपने जीवन में करना है। तो जब आप ये करोगे ना, तो आपकी ये शिकायत हमेशा खत्म हो जाएगी कि जी
मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। तो सर जैसे हम करंट लाइफ में जो भी सिचुएशंस फेस करते हैं तो वो बेसिकली हमारे इसी लाइफ के कर्मास होते हैं या फिर कुछ हम अपने पास्ट लाइफ या इंसेस्ट्रल पैटर्न्स को भी कैरी करते हैं? तो देखो कि 100% ऐसा नहीं होता कि हम लोग इसी लाइफ की चीज़ों को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारी इस प्रेजेंट लाइफ का जो आधार जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से ही होते हैं, क्योंकि आपने जो भी पास्ट लाइफ कर्मास जो किए हैं उसी के बेसिस पे आपकी ये लाइफ क्रिएट हुई है, एंड उसी के बेसिस पे आपको चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ें हम लोग अपने एंसेस्टर्स के थ्रू हम लोग कैरी करते हैं, जिसको हम लोग पितृदोष भी जो हम लोग बोलते हैं, या बोलो कि जो हमारी बेसिक डीएनए प्रोग्रामिंग जो होती है वो तो कैरी फॉरवर्ड होती ही होती है, बिल्कुल राइट? सही। तो वो डीएनए प्रोग्रामिंग क्या होगी? बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग होगी, जो आपके एंसेस्टर से जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। प्लस जब आपको भगवान ने ये बुद्धि दी है, जब ये अवेयरनेस दी है, तो आप जब अपनी उस बुद्धि को यूज़ करते हुए जब आप वो कुछ काम जब आप वो कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में आपकी रियलिटीज़ को चेंज करती हैं। ओके? तो जो हम लोग इस लाइफ में जो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पास्ट लाइफ, योर एंसेस्ट्रल कर्मास और द एंसेस्ट्रल इम्प्रिंट्स जो आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो, प्लस द कर्मास दैट यू आर डूइंग इन दिस लाइफ। ओके। तो इन तीनों को जो हम लोग जब कंबाइन जब हम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट जो आता है वो हमारी करंट सिचुएशन होती है, वो हमारी करंट रियलिटीज होती हैं। तो सर जैसे कि अगर कर्मा एक सिस्टम है तो क्या ये फिक्स्ड है या फिर ये टाइम टू टाइम और हमारे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, डायनेमिक है? कर्मा जो है ना वो फिक्स नहीं होते। अगर ये फिक्स्ड होते ना तो हम लोग चेंज ही नहीं कर पाते, हाँ। क्योंकि अपन लोग बोलते हैं ना कि आप कर्मों को चेंज कर सकते हो, जी। राइट? तो कर्मों को चेंज करने का मतलब ये हुआ ना कि वो फिक्स नहीं है, वो डायनामिक है, ओके। राइट? तो यहाँ पे जो कर्म फिक्स नहीं है, डायनामिक्स है। डायनामिक कैसे है? आपके एक्शंस के थ्रू, आपके इंटेंशंस के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू, जब आप ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स को जब आप ऐड करते हो या इंक्लूड करते हो किसी भी काम के अंदर, तो जो कर्म जो है वो डेफिनेटली वो चेंज हो जाते हैं। ओके। सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सिस्टम। अच्छा। क्योंकि अगर रिजिड होता तो जो लिखा हुआ है फिर आप सिर्फ वही आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं, आप उसके अंदर कुछ एफर्ट्स डालते ही नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि तब तो ये हो जाता ना यार कि कर्म तो रिजिड है, आप चाहे कितने भी मेहनत कर लो आपको तो वही मिलेगा, हाँ, जो राइट? आपको डेस्टिनी में जो लिखा है। डेस्टिनी में लिखा है कि वही 100% वही मिलेगा, तो हम लोग एक्शन ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे पता होता कि यार कि मेरे कर्म में लिखा है कि मुझे इस महीने लेट्स से 10 लाख रुपए मिलेंगे, हाँ। तो मेरे को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हीलिंग वर्कशॉप्स क्यों लूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग क्यों करूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्यों करूँ, मैं पॉडकास्ट क्यों करूँ? मैं घर पे अपना बैठा रहूँ, एसी चला के मैं बैठूँ, चिल करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म में तो लिखा है मुझे इस महीने 10 आ लाख मिलने जाएंगे हैं। अपने आप 10 अपने लाख। आप आ ही जाएँगे, कोई ना कोई दे ही जाएगा। सही यू नो बात है। डोरबेल बजेगी और वो हेमंत सर आपके लिए पैसे। तो ऐसा नहीं होता, वो एक्शंस लेने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते बिल्कुल, हैं। तो कह सकते हैं सर कि जो कर्मास हैं वो एक पनिशमेंट की तरह हैं या फिर हम कह सकते हैं कोई लर्निंग मैकेनिज्म है? देखो ये डिपेंड करता है कि आप उस कर्म को ना किस तरीके से लेना चाहते हो। अच्छा। अगर तो आप ये सोचोगे कि ये पनिशमेंट है, तो वो जो कर्म जो हो रहा है, जो वो एक्शन जो हो रहा है, वो जो सिचुएशन जो आपकी लाइफ में जो घट रही है, वो आपको और ज़्यादा पेन देगी। क्योंकि पनिशमेंट में हमेशा पेन ही मिलता है, हाँ जी। राइट? क्योंकि हम वो कहते हैं कि वो मुझे पनिश किया जा रहा है, मुझे सज़ा दी जा रही है, जो मैंने किया भी नहीं मुझे उसकी सज़ा दी रही है, या मुझे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और उसकी वजह से मुझे सज़ा मिल गई। तो अगर तो आप उसको पनिशमेंट की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो आपको और पेन मिलेगा, आपको और सफरिंग्स मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, या बोलो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध में अगर कुछ हो रहा है और जो चीज़ वो आपको पेन दे रही है, अगर आप उसको एक लर्निंग की तरह समझोगे, अगर आप ये समझोगे यार कि हाँ, कि इस टाइम पे ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, शायद जो मेरा जो क्रिएटर जो है, मेरे जो भगवान जो है, उनको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, तो अगर उन्होंने मेरी इच्छा वो अगर पूरी नहीं करी तो वो ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी इच्छा के अनुसार अगर कोई चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो वो और भी अच्छी बात है। सही क्यों? बात है। क्योंकि उसके अंदर भगवान की मर्ज़ी है और भगवान आपके लिए हमेशा अच्छा करेगा। बिल्कुल सही। करेक्ट? तो सेम वे कि जब आप इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ को जब आप जी रहे हो और इस पर्सपेक्टिव से अगर आप जी रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो कर्मा जो हैं, जो अगर आपको वो पेन दे रहे हैं ना, तो वो एक्चुअली में आपको पेन फील ही नहीं होगा, वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक्सेल करते हुए आप और एक बहुत रिफाइंड ह्यूमन बीइंग आप बन सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर हमारे ना घर में हमेशा बोला जाता है कि अच्छे कर्म करो और वो कलेक्ट होते रहेंगे आपके पुण्य कर्म।
तो क्या ये अप्रोच सही है या फिर ये सिर्फ हमारी मिथ्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहते हैं ना कि बस एक सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। अब ये बात करते हैं ऑन लाइटर नोट, ये कहाँ पे कलेक्ट होते हैं ये कर्मा? कोई बैंक है इसका? कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई कहाँ है? ये बैंक तो हमें भी ढूंढना है। हाँ, तो वो जो बैंक जो होता है, दैट बैंक इज कॉल्ड एज द आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। तो हम लोग जो भी कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी एक्शंस हम लोग ले रहे हैं, जो भी लर्निंग जो हम लोग कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें ना उस आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जाके स्टोर हो रही हैं। ओके। राइट, लेकिन हमें सब पता नहीं होता। हम ये सिर्फ कहते हैं कि इकट्ठा कर लो भाई, ठीक है, इकट्ठा करके रखना कहाँ है? मैं अपने घर पे रखूँ, अपनी पॉकेट में रखूँ, कहाँ रखूँ? सही करेक्ट। बात है। तो देखो, ये इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छे कर्म करो, और जितने अच्छे कर्म करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप अच्छे कर्म जब आप कर रहे हो ना, उसका लॉजिक ये है कि आपके चारों तरफ एक हैप्पीनेस की एनर्जी क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव एनर्जीज, एक डिवाइन स्पिरिचुअल स्पार्क आपके चारों तरफ वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो डिवाइन स्पार्क जब वो क्रिएट होगा, और ज़्यादा जब वो डिवाइन स्पार्क जब वो बढ़ेगा, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो आने वाली है ना, या तो वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी, या आपको इतनी करेज मिल जाएगी, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी कि आप उस कार्मिक पैटर्न को या उस कार्मिक फेस को आप बहुत इजीली आप ना उसको निकाल सकते हो। तो रियल एसेंस जो होता है कर्मा, अच्छे कर्मा को इकट्ठा करने का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हो, और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो। ओके। तो जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखो हेल्प तो करती हैं। आज आपने कुछ नया बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड इज अ बैंक जहाँ पे हमारे सारे कर्म स्टोर होते हैं। हाँ, वहाँ पे आपके सारे एक्शंस, आपके कर्मास, आपके डिज़ायर्स, आपके इमोशंस, अभी जो आप सीख रहे हो, ये जो पॉडकास्ट भी जो हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग नॉलेज जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे ऑडियंसेस जो अभी घर पे बैठ के जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो वो भी जो लर्निंग जो है, वो भी उनकी ज्ञानमय कोश में स्टोर हो रही है, और उस ज्ञानमय कोश से वो स्टोर होके वो आपके आकाशिक लाइब्रेरी में जा रही है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जा रही है। ओके। तो जब आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में कभी आप आओगे, तो ये इस नॉलेज के साथ में आप ऑटोमेटिकली आओगे, उस अवेयरनेस के साथ में आओगे। बस वहाँ पे उस लाइफ टाइम में एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा होगा कि वो आपकी नॉलेज को दोबारा से कंप्लीटली एक्टिवेट कर देगा। ओके, तो मतलब एक बड़ा सा बुक होगा हमारा जिसमें हमारी वो चीजें लिखी जा रही है। हाँ, जैसे वो मैथोलॉजिकल मूवीज़ में हम देखते थे ना कि वो चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जी हैं, उनके पास इतना बड़ा पोथा होता था, और वो सब कुछ वो लिखते रहते थे। तो वो बिल्कुल वहाँ पे सही। सब कुछ लिखा जा रहा है, वो वहाँ पे सब कुछ कलेक्शन हो रही है। तो सर इसमें ना मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी को रियलाइज हो गया कि उसने गलती कर ही दी, तो क्या वो अपने कार्मिक पैटर्न को चेंज कर सकता है? क्या उसको रिवर्स कर सकता है? देखो, रिवर्स करना सही शब्द नहीं होगा, ओके? हाँ, लेकिन आप उस कर्मा को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, उसकी एनर्जीज़ को आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो, ओके। आप बैलेंस कर सकते हो। रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ओके। राइट? क्योंकि जो चीज़ क्रिएट हो चुकी है, वो क्रिएट हो चुकी है। अब तो आप बस उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस आप कर सकते हो, या वो एक अलग ही शेप में चला जाए, वो हो सकता है। अब बात आती है कि ठीक है, कि अगर मेरे को न्यूट्रलाइज़ भी अगर मेरे को करना है, तो वो तो कैसे वो करें? कैसे करेंगे, बिल्कुल। राइट? तो यही या क्वेश्चन एक सर पहला होता है फॉरगिवनेस के थ्रू, ओके। कि आपने यू नो नोइंगली और अननोइंगली आपने कोई एक्शन लिया जिससे सामने वाले एक पर्सन को हर्ट हुआ, एंड नाउ यू हैव रियलाइज कि आपसे ये गलती हुई है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप उससे जेन्युइन फॉरगिवनेस मांग रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरगिवनेस आप उस पर्सन के फेस पे जाके आप नहीं बोल सकते कि यार प्लीज़, मैंने आपके साथ में ये गलत किया था, तो मुझे माफ़ी कर दो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है। एग्जैक्टली। राइट? तो लेकिन अगर आप उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट करके अगर आप उससे वो माफ़ी मांग रहे हो, राइट, जेन्युइन माफ़ी मांग रहे हो, तो भी आप उस कर्म को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप उसके इम्पैक्ट को वहीं पर ख़त्म कर सकते हो। दूसरा एक तरीका होता है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस आ गई। हम्म। अब जब आपने अवेयरनेस जब आ गई, और आपको ये पता लगा यार कि आपके एक सर्टेन एक्शन ने किसी एक पर्सन को हार्म किया, तो अब आप उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर दो। हम्म। उसकी लाइफ में कोई प्रोस्पैरिटी ले आओ, उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट क्रिएट करो जो और भी ज़्यादा उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, और भी ज़्यादा खुशी लेके आए। तो होगा क्या कि जो आपने किया, वो आपकी उस पॉजिटिव कर्म से उसकी इंटेंसिटी नलीफाई हो जाएगी, या टू अ ग्रेटर एक्सटेंट रिड्यूस हो कम जाएगी। हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपने जो भी कर्म जो किए हैं,
आप उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, आप उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम लोग बात करें कि यार कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपने जो कर्म अगर आपने जो कर दिया, आप उसको ख़त्म कर सको या न्यूट्रलाइज़ कर सको। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर साधनाएँ, फ़ॉरगिवनेस और जो आप चैंटिंग्स कर रहे हो, सेवा जो कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड जो आप कर रहे हो, वो सारी चीज़ें फिर एग्ज़िस्ट नहीं करती, वो काम ही नहीं करती कभी भी आपके लिए। अच्छा। ये चीज़ें इसलिए एग्ज़िस्ट करती हैं ना, क्योंकि इन चीज़ों से चेंजेस आते हैं। और जब आपको दिख गया कि भई मैंने कुछ गलत किया, अब उस गलती की मैंने जो भी मेरे को माफ़ी माँगी। माफ़ी माँगनी है वो मैंने माँग ली। जो मुझे ग्रैटिट्यूड पे करना है सामने वाले पर्सन को, वो मैंने ग्रैटिट्यूड कर लिया, एक्शंस ले लिए, तो वो ठीक हो गई वो चीज़ें। बिल्कुल सही। तो डेफ़िनेटली आप अपने कर्मास को डील कर सकते हो इन अ राइट वे। तो सर अगर हम कहें कि जैसे आजकल बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, जो कहीं न कहीं हमने सोशल मीडिया पे ये भी सुना है कि वो कार्मिक पैटर्न्स को डिसॉल्व करती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये एक्चुअली होता है? ओके, देखो जब हीलिंग्स जो हम लोग करते हैं, चाहे हम लोग कार्मिक हीलिंग कर रहे हैं या एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं या मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हीलिंग मोडालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हीलिंग क्या करता है कि सबसे पहला काम क्या करता है, वो हमारे अंदर एक तो अवेयरनेस लेके आता है और एक्सेप्टेंस लेके आता है, राइट? उसके बाद जब वो हीलिंग एनर्जीज जब हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कॉस्मिक एनर्जीज, ओके। जो इस यूनिवर्स की जो प्राण ऊर्जा जो है, ओके, जो डिवाइन एनर्जीज जो है, उन डिवाइन एनर्जीज को हम लोग यूज करके अपने क्लाइंट की बॉडी में, चाहे वो फिजिकल बॉडी है या एथरिक बॉडीज है या उसके ऑरा है या चक्रास है, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं विद अ सर्टेन इंटेंशन एंड विद अ सर्टेन कमांड। हुँ। कभी कभी जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं तो हम लोग कुछ मंत्रास को भी हम लोग यूज करते हैं, ओके, या क्रिस्टल्स को यूज कर लिया, यंत्रास को यूज कर लिया। जी। तो जब हम लोग इन सारी चीजों को यूज करते हुए जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग करना शुरू करते हैं, तो वो जो कार्मिक ब्लॉकेजेस जो होती हैं, वो ब्लॉकेजेस खत्म होना शुरू हो जाती हैं, ओके। राइट? आपका जो पाथ जो है वो बहुत क्लियर पाथ हो जाता है। फिर आपको समझ में आ जाता है कि अब मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे इस तरीके की मेरे को एक्शंस लेने हैं। तो डेफिनेटली जो एनर्जी वर्क जो है, जो हीलिंग वर्क जो है, वो आपकी कार्मिक जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर की डिवाइन फायर इग्नाइट होनी शुरू हो जाएगी। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक बिहेव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो एक सिस्टमैटिक तरीके से जब वो बिहेव करेगा, सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह से वो रिएक्ट करना शुरू करेगा, तो आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ओके। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है हमारी लाइफ के अंदर। तो सर क्या ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारी लाइफ में आ रहा है, वो हमारे कर्म के बदौलत ही है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई अचानक से हमारी लाइफ में आता है और इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है। देखो इसको अगर एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से अगर हम लोग सोचें कि कभी कभी ना कुछ लोग आते हैं, वो एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए आते हैं, वो हमें ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सही बात है। उन्होंने एक लेसन हम लोगों को सिखाया, उनका काम पूरा हो गया और वो चले गए। बिल्कुल। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर आप भी कंप्लीट अवेयरनेस में हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका नेगेटिव कर्मा होगा, या हर इंसान पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से नहीं हमारी लाइफ टाइम में आता। हम लोग इस लाइफ में भी तो हम लोग कुछ नई चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। कुछ नए रिलेशनशिप्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कोई नई जर्नी जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी तो नया है। हुँ। तो सब कुछ पास्ट का नहीं होता, सब कुछ पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से नहीं होता। हम लोग इस लाइफ टाइम में कुछ लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। अच्छा। लाइक जैसे मैनिफेस्टेशन की अगर हम लोग बात करें, जी। तो मैनिफेस्टेशन क्या है कि भाई जो आपके कर्म में नहीं है, जो आप अपने पिछले जन्मों से नहीं लेके आ रहे, आप इस लाइफ टाइम में उस चीज को क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मान लो कि आपका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, वो आपकी लाइफ टाइम में आना ही नहीं था, लेकिन आपने वो मैनिफेस्ट कर करके, साधना कर करके आपने उस रियलिटी को इस फिजिकल वर्ल्ड में आपने क्रिएट कर दिया। तो वो इस लाइफ के एक्शंस की वजह से है, राइट? तो जितने भी जो लोग जो आते हैं, ये जरूरी नहीं है आपके पास्ट लाइफ की वजह से होंगे, वो इस लाइफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं। उनका पर्पस जो है लॉन्ग टर्म पर्पस भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म पर्पस भी हो सकता है। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि आपके लाइफ में मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी पर्सन आए, आपने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है यार कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, या मेरा इस लाइफ टाइम में ये क्रिएट हुआ है। आपको ये आपने देखना है कि वो जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है, वो मुझे क्या सिखाने के लिए आया है, मैंने उससे क्या सीखा, मैंने उसको क्या दिया। अगर तो मैंने उस पर्सन को अच्छे मूवमेंट्स दिए तो वेल एंड गुड, बी ग्रेटफुल। अगर मैंने उस पर्सन को कुछ नेगेटिव मूवमेंट्स दिए जहाँ पे उसको पेन हुआ, हर्ट हुआ, डिसरिस्पेक्ट हुई,
देन डू द इंटेंसिव फॉरगिवनेस। ओके। हम लोग वो कहते हैं ना, जैनियों में एक पूरा आई थिंक मंथ होता है या एक स्पेसिफिक डे आता है जहाँ पे वो क्षमा याचना करते हैं वो, राइट, कि वो बोलते हैं कि भाई कि मैंने पूरे साल में जितने भी जो मैंने गलतियां करी नोइंगली और अननोइंगली, उसके लिए वो सबसे क्षमा मांगते हैं उस दिन। जी। तो वो किस लिए मांग रहे हैं? ताकि जो क्षमा के अंदर फॉरगिवनेस में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी तरह के नेगेटिव कर्मा को वो रिलीज कर सकती है, ओके। राइट। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सर जैसे हमने नया एक और कंसेप्ट सुना है दैट इज फ्री विल, तो सर फ्री विल और कर्मा क्या दोनों एक साथ काम करते हैं या कुछ अलग ही कंसेप्ट है? देखो, जो फ्री विल और कर्मा जो है ना, ये एक साथ काम करते हैं, अच्छा। राइट। फ्री विल का मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं। फ्री विल का मतलब ये होता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, कि जब तक आप कुछ मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। अच्छा। और आप पूरी तरीके से, आपके पास फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग वो चीज़ है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल और फिर सकते वो हैं। कहते हैं यार ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इंडिया में हम लोग हैं तो ये हमारी फ्रीडम है, ये हमारा राइट है, या राइट। तो फ्री विल भी यही कहता है कि भाई कि आपकी इच्छा है, जब तक आप कुछ चाहोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो आपके लिए चाहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप चाहोगे तभी आप उससे रिलेटेड कर्म आप करोगे, तभी आप उससे एक्शन लोगे। तो जो कर्मा जो होते हैं, स्पेशली जो हम लोग सेल्फ रिलेटेड कर्मा जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जी। उस कर्मा के पीछे जो पूरी जो ड्राइविंग फोर्स जो होती है ना, वो हमारी फ्री विल होती है। ओके। अब जो सेल्फ रिलेटेड कर्मा हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है मैं फास्ट नहीं रख सकता, जी। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती में एकादशी का या बोलो पूर्णमासी का या नवरात्रों के अगर मैं फास्ट रख रहा हूँ और मैं सारा दिन मैं क्रिब कर रहा हूँ, यार ये दिन कब ढलेगा, दिन कब ढलेगा, मेरे को फास्ट अपना तोड़ना है, तो क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा हूँ मैं। सही बात है। ये मेरी फ्री विल थी कि मैं फास्ट रखूँ या ना रखूँ, और मैंने अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए मैंने ज़बरदस्ती मैंने फास्ट रख लिया और मैं अपने आप को अब टॉर्चर कर रहा हूँ। सो इट मीन्स आई एम क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्मा फॉर माई सेल्फ। ओके। कर्मा ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों से रिलेटेड ही आप क्रिएट करोगे। बड़े कर्मा और सबसे हैवी कर्मा तो वो होते हैं जो हम लोग अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को माफ नहीं करते, हम लोग अपने आप को कर्स करते हैं, हम लोग अपने आप को रिजेक्ट करते हैं कि मैं मोटा क्यों दिख रहा हूँ, मैं पतला क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, मैं वैसा क्यों दिखता हूँ, मेरी स्किन का टोन इतना डार्क क्यों है, या मैं इतना वाइट क्यों हूँ। तो ये जो आप ये सेल्फ क्रिटिसिज्म जो आप ये कर रहे हो, सेल्फ एब्यूज जो आप ये कर रहे हो, ये भी आपके नेगेटिव कर्मास को वो करता है। तो जो ये फ्री विल जो है, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स फॉर क्रिएटिंग द कर्मास इन आवर लाइफ, ओके। राइट। तो वो इस तरीके से दोनों ही एक साथ काम करते हैं। ओके। बहुत मज़ा आया सर आज आपसे बात करके, और बहुत एक अलग जिसे कहते हैं ना नज़रिया दिखा हमें कर्मों को देखने का, और आई गेस हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आया हो और उनके भी नज़रिए में कुछ शिफ्ट हुआ हो, ताकि वो भी अपने कर्मास को बहुत अच्छे से अलाइन कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो वैसे ही उनकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी। डेफिनेटली। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बहुत सारी ऐसी बातचीत करनी है आगे। राइट मैम। ओके, अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई टॉपिक सुनना चाहते हैं आगे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आगे हम उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।